क्वेश्चन नंबर 4 कैश बुक चैप्टर 11। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन ए सिंगल कॉलम कैश बुक। ये फॉर्मेट बना दिया है सिंगल कॉलम कैश बुक का। ईयर 2019, दिसंबर 1, कैश इन हैंड 25,000, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। बिजनेस का जो ओपनिंग बैलेंस है कैश का 25,000 है, 25,000। कैश सेल्स 40,000 की। CGST और SGST टैक्स दो प्रकार का होता है, एक स्टेट टैक्स और एक इंटर स्टेट टैक्स। जब स्टेट इंटर स्टेट स्टेट में जो टैक्स लगता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, CGST और SGST, सेंट्रल GST और स्टेट GST। और जो स्टेट सेलर बायर दोनों एक ही स्टेट के होते हैं, सेम स्टेट के। जो सेलर हैं और बायर सेम स्टेट के होते हैं, एक ही राज्य के। तो कौन सा टैक्स लगाते हैं हम? SGST और CGST। जब बायर और सेलर में अलग अलग स्टेट के होते हैं तो वहाँ जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं IGST, इंटर स्टेट GST। यहाँ SGST और CGST नहीं लगता है। तो ये टर्म से क्लियर कर दिए हमने। बाकी ये GST का अलग चैप्टर है, उसमें पूरा क्लियर किया जाएगा। और ये इनवॉइस वैल्यू के ऊपर चार्ज किया जाता है CGST और SGST। जब हम किसी को सेल करते हैं तो वो टैक्स जो हम कलेक्ट करते हैं वो हमें किसको देना होता है? गवर्नमेंट को। ऐसे ही जब हम परचेज करेंगे तो हम जो टैक्स देंगे वो किसको देते हैं? हम परचेजर को। तो ये इसकी हमें आपस में एडजस्टमेंट एंट्री मिलती है। तो इसलिए जो सेल का CGST और SGST होता है ये आउट, मतलब यदि ये किसको देना होता है? हमें गवर्नमेंट को। इसलिए इसके आगे हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? आउटपुट CGST या आउटपुट SGST। और जो परचेज पे हम पेमेंट करते हैं वो हमारे लिए इनपुट क्रेडिट होता है, उसका हमें क्रेडिट मिलता है। उसके लिए हम क्या लेजर यूज़ करेंगे? इनपुट CGST और इनपुट SGST। तब देखो सेल का इनवॉइस बनाया हमने 40,000 रुपये का, कि 40,000 का तो हमारा प्रोडक्ट है और इस पे जो गवर्नमेंट को टैक्स देना है CGST 6% और SGST 6%, दोनों 40,000 के ऊपर चार्ज किए जाएंगे 2400 रुपये। ये हमारे ऊपर लाइबिलिटी होती है। इसलिए आउटपुट क्या एंट्री बनेगी? पूरी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट 40,000 का प्रोडक्ट हमारा सेल हो गया, टू आउटपुट। आउटपुट मतलब बिजनेस से बाहर जाएगा, टैक्स हमारा नहीं है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे हमने कस्टमर से कलेक्ट कर लिया है। टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। तो ये 40,000 का 6% 2400 रुपये हम कस्टमर से CGST लेंगे और 2400 रुपये SGST लेंगे। टोटल कस्टमर से हम जो चार्ज करेंगे वो ये अमाउंट चार्ज करेंगे 44,800 रुपये, जिसमें से 40,000 हमारे पास रहेगा। ये 4800 अमाउंट हम गवर्नमेंट को बाद में पेमेंट कर देंगे। एडजस्टमेंट करने के बाद आउटपुट और इनपुट की ये आपस में एडजस्ट हो जाते हैं। ये उस चैप्टर में डिटेल में समझाया जाएगा। अभी फ़िलहाल जब भी सेल अमाउंट पे
CGST और SGST होगा तो इससे हमारा कैश बैलेंस इंक्रीज होगा। यहाँ आउटपुट CGST और आउटपुट SGST लिख देंगे। जब हम परचेज करेंगे उस पर जो हम GST की पेमेंट करेंगे वहाँ बाय परचेज और बाय आउटपुट की जगह इनपुट CGST और इनपुट SGST ये लेजर यूज करने के लिए। नेक्स्ट एंट्री, रिसीव फ्रॉम X ऑन बिहाफ ऑफ बाई। X से पैसे मिले, X ने पैसे दिए ऑन बिहाफ ऑफ बाई। एक्चुअल में हमें बाई हमारा कस्टमर था तो उसका कोई फ्रेंड्स आ रहा होगा कि ये मेरे पैसे वहाँ दे देना, तो X ने हमें बाई से पैसे लाकर दे दिए, तो हम लेजर किसका कम करेंगे? बाई का। डेट कौन सी है? December 4। वाई बाई, बाई का लेजर कम कर देंगे। पेमेंट नहीं है, सॉरी, रिसीव है, तो रिसीविंग साइड में लिखेंगे December 4 को टू बाई, बाई के लेजर कम कर देंगे 4,000 रुपये से। ये पेमेंट किससे मिली है? दिए हमको X ने। नेक्स्ट एंट्री December 9 को पेड टू सोमपाल कितना अमाउंट दिया है? 4900। तो कैश बुक में कैश का अमाउंट आएगा। जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है 100 रुपये, इसकी एंट्री नहीं आएगी, वो जनरल में जाएगी। सोमपाल डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, यहाँ केवल कैश की एंट्री आएगी। December 12 रिसीव फ्रॉम विजय कुमार। टू विजय कुमार, कैश अकाउंट डेबिट टू विजय कुमार। कैश अमाउंट रिसीव हुआ है 7800, तो कैश अमाउंट की एंट्री यहाँ आएगी। जो डिस्काउंट अलाउड किया 200 रुपये का, उसकी जनरल में एंट्री होगी। डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू विजय कुमार 200 रुपये से। December 20, अब देखो आ गया CGST का पॉइंट। बॉट गुड्स फॉर कैश, 20,000 का सामान खरीदा हमने, एंट्री फ्रेम करो। परचेज अकाउंट डेबिट, डेबिट नहीं लिखना, सॉरी, 20,000 से। अब 20,000 के ऊपर हमने टैक्स दिए हैं 2, CGST और SGST, मतलब इंटर अपनी सेम स्टेट में परचेज है ये हमारी, 6%। तो ये कैश भी हमारा बिजनेस से आउट हो जाएगा December 20 को ही। बाय इनपुट SGST पहले लिख दो, CGST कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाय इनपुट CGST अकाउंट, 6% परचेज वैल्यू पे निकालो, 1200 रुपये, 1200 रुपये। तो टोटल हमने कैश आउट किया बिजनेस से 22,400 रुपये का। 21 को पेड कार्टेज, तो ये गुड्स के साथ साथ सर्विसेज के ऊपर भी दिया जाता है GST। तो हमने कार्टेज की पेमेंट करी है 1,000, उस पर भी CGST और SGST दिया है 6%। तो सेम एंट्री करो यहाँ। कैश आउट हो रहा है December 21 को बाय कार्टेज अकाउंट, बाय ये भी इनपुट SGST अकाउंट, वाई इनपुट CGST अकाउंट। December 21 को सेम
1000 का कार्टेज है 6% 60 रुपीज़ उस पर SGA और CGST की पेमेंट करी है। दिसंबर 23 रेमिटेड टू धर्मवीर 1880 की हमने उसको पेमेंट करी है। डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 120, तो पेमेंट करिए धर्मवीर को, धर्मवीर डेबिट टू कैश दिसंबर 23 को वाय धर्मवीर जो कैश का अमाउंट दिया है वो बुक होगा 1880। जो डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो जनरल में एंट्री होगी। 25 को रिसीव मनी ऑर्डर फ्रॉम मोहन से मनी ऑर्डर रिसीव हुआ 500 रुपये का, तो हमें कैश रिसीव हुआ है मोहन से टू मोहन। मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस से जो पैसा आता है उसे मनी ऑर्डर बोलते हैं। दिसंबर 25 को टू मोहन 500। बोरोड फ्रॉम महावीर से हमने उधार लिए 7,500 रुपये, तो ये लोन लिया है हमने महावीर से। दिसंबर 27 को टू महावीर ब्रैकेट में लिख दो लोन। महावीर से हमने क्या लिया है लोन, कितने का 7,500 का, या टू महावीर से लोन अकाउंट लिख दो, टू महावीर से लोन अकाउंट 7,500 कैश आएगा हमारे पास। रिसीव फ्रॉम भूषण डिस्काउंट अलाउड, तो केवल कैश का अमाउंट नोट होगा कैश बुक में। टू भूषण 3900 डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा। पेड टू ललित 2700 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 3,000 देने थे ललित को, 2700 रुपये दिए हैं, तो अमाउंट 2700 आएगा यहाँ एंट्री में बाय ललित। 2700 300 की जो एंट्री है वो डिस्काउंट रिसीव की जनरल में होगी अलग से। इसका बैलेंसिंग कर दो, यहाँ तक का टोटल कर लो। इस टोटल में से इधर वाला टोटल लेस कर देंगे, तो दिसंबर 31 को मान लो ये आ गया XYZ यहाँ लिख देंगे। इसमें से ये माइनस करके जो अमाउंट आएगा वो आता है तुम्हारा 60,500 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 60,500। ये बैलेंस दिसंबर 19 के बाद नेक्स्ट ईयर आएगा 2020, उसकी जनवरी 1 यहाँ लिख के छोड़ देंगे। टू बैलेंस BD 60,500। क्लियर क्वेश्चन। ये सॉल्यूशन पसंद आया वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।